राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की और विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है, पर उसकी छवि काफी विवादास्पद और रहस्यों से घिरी रही है। उस पर एक नज़दीकी नज़र फेरना आवश्यक है। मेरी छवि एक निष्पक्ष और वस्तुपरक प्रेक्षक की है। शायद इस वजह से मुझे संघ के सर्वोच्च नेताओं से सीधे मिलने का विशेष अवसर दिया गया। मुझसे पहले ही अपने प्रश्न भेजने को नहीं कहा, ना ही मुझसे रिकॉर्ड किए गए फुटेज को उन्हें दिखाने और उसमें काट-छाँट करने को कहा। हमारे पास खुद की कैमरा टीम थी। ये अनेक विषयों पर एक खुली चर्चा थी और उनकी ओर से कोई भी आपत्ति नहीं उठाई गई। मैंने अपनी चर्चा को 7 बड़े विषयों में व्यवस्थित किया। प्रत्येक विषय को इस लघु श्रृंखला में अलग वीडियो में समेटा गया है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो उसे दूसरों के साथ बांटें, टिप्पणी करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें या उसका अनुगामी बनें। नमस्कार, मैं सर संघ चालक मोहन भागवत जी के साथ हूँ। प्रणाम। प्रणाम। आपसे मिलना और आपसे बातचीत करना हमेशा ही मेरे लिए आनंद का विषय रहा मैं है। भी यही कहूँगा। जब से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानने लगा हूँ, संघ के बारे में मेरी जानकारी बहुत बढ़ी है। उसके बारे में मेरा समग्र विचार बहुत बदला है। संघ के दूसरे वरिष्ठ लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। भाग्य जी एक शानदार व्यक्ति हैं। वे मेरे घर पधारे हैं और मैंने उनके साथ मधुर चर्चाएं की हैं। दत्तात्रेय जी भी बड़े अच्छे इंसान हैं। मनमोहन वैद्य जी के साथ तो मेरी कुछ निजी चर्चाएं भी हुई हैं और उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें दी हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं। मुकुंद राव जी एक मेधावी युवक हैं। और लोग भी हैं जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे जी। बहुत खूब। मैं इन वरिष्ठ लोगों से मिला और उनके बारे में मेरी बहुत ही अच्छी राय बनी। मैं संपूर्ण रूप से पश्चिमीकृत परिवेश में पला बढ़ा हूं और बहुत सालों से अमेरिका में रहा हूं। इसलिए संघ के बारे में मैं उतना ही जानता था जितना मुझे बताया गया था। वो सब सुनी सुनाई और तोड़ी मरोड़ी कई बातें थीं। इसलिए मैं एक नकारात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखता था और बहुत ही शंकालु था। आज भी मेरे कई मित्र मुझसे पूछते हैं, तुम संघ क्यों जा रहे हो? पर जितना ज़्यादा मैं आपसे और संघ के दूसरे वरिष्ठ लोगों से मिला हूं, उतना ही ज़्यादा मेरे विचार बदले हैं। इन छवियों को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा लगता है कि भारत में मुख्य धारा के बहुत से लोगों में संघ की जो छवि बन गई है और विदेशों में भी, वो एक गंभीर समस्या पेश कर रही है। संघ ने इसे दुरुस्त करने के लिए क्या किया है? हम इसके लिए दूसरे लोगों को दोषी बना सकते हैं, पर मैं अमेरिका के मीडिया में वहाँ की परिचर्चाओं में संघ के प्रतिनिधियों को बिरले ही देखता हूँ। इनमें सब इस्लामी, ईसाई और वामपंथी लोग मौजूद रहते हैं, पर अच्छे संवाद कुशल संघ प्रतिनिधि मुख्य धारा के किसी भी मीडिया में नजर नहीं आते हैं। इस समस्या को लेकर आपको क्या लगता है? जब हम 1925 में शुरू हुए थे, तब हम एक बहुत छोटी संस्था थे। यदि उस समय हम मीडिया पर ध्यान देते तो मीडिया ही हमारे लिए मुख्य विषय बन जाता, जो अच्छी बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा। प्रसिद्धि आपको एक खास रूप से पेश कर देती है, पर इससे हमारी कसौटियों में सुधार नहीं होता। प्रस्तुति और वास्तविकता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। संघ का पूरा काम इस पर घूमता है कि हम किस तरह के लोग हैं। प्रस्तुति हमारे लिए दोयम स्तर की चीज है। बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हम इस मैदान में अभी नए उतरे हैं। 1980 के दशक में हमने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। इससे पहले हम एक बंद संगठन थे। हालांकि ये हमारा लक्ष्य नहीं था, पर इसके पीछे कुछ कारण थे। 47-48 के बाद हम चारों तरफ से घिर गए थे और आत्मरक्षा में ही हमारी सारी शक्ति खर्च हो रही थी। उससे हम धीरे धीरे उभरे। इमरजेंसी के बाद हम बाहर निकल आए। लोग हम पर भरोसा करने लगे।
संघ अब कोई पहेली नहीं रह गया, न ही कोई खतरनाक चीज जिसे दूर रहना है। इसलिए हम भी समाज के सामने आने लगे। हमारा प्रचार विभाग 1980 के दशक के बाद शुरू हुआ, इसलिए स्वाभाविक है कि हम इस खेल में थोड़े पीछे हैं, चूंकि हम नए खिलाड़ी हैं। ईसाइयों का एक बाकायदा विभाग ही था जिसे प्रोपेगेंडा यानी प्रचार कहा जाता। ये विभाग वेटिकन में 1000 साल से चला आ रहा है। कम्युनिस्टों ने प्रोपेगेंडा शब्द का बहुत उपयोग, ठीक है। उनसे सैकड़ों साल पहले ये वेटिकन में मौजूद था, इसलिए वे इसमें बहुत हाँ, तजुर्बा 1000 रखते साल हैं। का। हमारी संस्था 1925 की है, इसलिए हम पीछे हैं, पर हम तेजी से सीख रहे हैं। हम अपने लोगों को जनसंपर्क में, स्तंभ लेखन में, चैनल चर्चाओं में सही ढंग से पेश आने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम मीडिया के साथ अपनी अंतर्क्रिया को बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रचार विभाग न केवल संघ के काम का प्रचार करता है, बल्कि संघ के बारे में फैलाए जा रहे नकारात्मक प्रचार का निरोध भी करता है। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हम इस तरह की ज्यादा अंतर्क्रियाएं करेंगे और ज्यादा लोगों से मिलेंगे। संघ में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें किसी से बात करके या पुस्तक पढ़कर समझा नहीं जा सकता। आपको संघ का अनुभव करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। स्वयं अपना ही उदाहरण लें। जब आप यहां आए और संघ को भीतर से देखा, तब आप समझ पाए। और मेरे विचार बदल गए। और लोगों को ये मालूम होना चाहिए, यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आप स्वयं अपने अनुभवों का मूल्यांकन कर सकेंगे। दूसरों की राय को लेकर नहीं चलें और ये ना सोचें कि कोई पत्रकार आपसे ज्यादा जानता है। खुद अपना अनुसंधान करें। हाँ, मैं अपने सार्वजनिक व्याख्यानों में ठीक यही कहता हूं। सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएं। संघ में आए। सदस्यता के कोई सख्त नियम नहीं है। हाँ यदि आप सहज नहीं महसूस करें तो आप जा सकते हैं। हाँ सदस्य बने, 6 महीने या 1-2 साल रहें और अंदर से संघ को जानें, हमें पूरी तरह से जानें, समझें और इसके बाद आपकी जो भी राय बनती है उसे सबको बताएं। हाँ, जिन लोगों से मैंने बातचीत की उन्हें मैंने खुले दिल का, ईमानदार, मिलनसार और अच्छा इंसान पाया। ये ताज्जुब की बात है कि इतने सज्जन और संवेदनशील लोगों की छवि इतनी डरावनी बना दी गई है। यही मेरा ईमानदार अनुभव रहा है। कुछ ताकतों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारी यही छवि फैला दी है। हाँ, अब हम अमेरिका के विश्वविद्यालयों के परिसरों और युवाओं को लें तो ये छवि एकदम बुरी है। यानी ये दिमाग की धुलाई और हमारे लोगों के भविष्य में जहर घोलना है। यदि मैं राय दे सकूं तो संघ को ऐसे लोग चाहिए जो सत्ता के संस्थानों से जुड़े हुए हों। यदि कोई चिकित्सक है तो उसका तजुर्बा उसके दफ्तर और उसके दफ्तर के 4-5 लोगों तक सीमित होगा। वो कोई बड़ी कंपनी नहीं चला रहा है जिसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हों। कॉलेज का प्रोफेसर अभियांत्रिकी के विषय में अच्छा हो सकता है, एक सज्जन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो मुख्य धारा के संस्थानों का हिस्सा नहीं है और वो उनसे निपटना जानता भी नहीं होगा। ये लोग अच्छे लोग हैं, पर संघ को ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो सर्वोच्च संस्थानों में ऊंचे पदों पर दसियों साल रह चुके हैं और जो मोल तोल कर सकते हैं, संलग्न हो सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं। अमेरिका के लोग लेन देन में कुशल होते हैं। जब लेन देन ठीक से किया जाता है तब बहुत से लोगों को यकीन दिलाना संभव होता है। इसलिए क्या बाहर के लोगों को संघ में लाने की जरूरत है? हाँ, हम एक खुली संस्था हैं। हमारे द्वार सबके लिए खुले हैं। हमारा नीति वाक्य है, अच्छे लोगों को अच्छे पैरवीकार होना चाहिए और अच्छे पैरवीकारों को अच्छे लोग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह ये दोनों तरफ काम करता है। हम अच्छे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें पैरवी करने के कार्य में, समाज से संलग्न होने में, लोगों को इकट्ठा करके उन्हें समझाने में कि हम क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्हें आपके लिए काम करने दें। हम इस तरह के सक्रिय लोगों को सज्जन शक्ति कहते हैं। सज्जन शक्ति को एकजुट होना होगा, उन्हें संघ के बारे में बताना होगा, उनकी मदद करनी होगी और यदि वे चाहें तो हमारे साथ हो सकते हैं, अन्यथा वे समानांतर रहते हुए अपना अच्छा काम जारी रख सकते हैं। बहुत खूब। एक अन्य क्षेत्र के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं।
अमेरिका में सार्वजनिक बौद्धिक क्षेत्र भी मुख्यधारा का एक अहम हिस्सा है। ये किसी संस्था विशेष से नहीं जुड़ा होता है। ये लोग अपनी निजी हैसियत के तौर पर प्रभावी लोग होते हैं। प्रबल दक्षिणपंथी लोग, परंपरावादी लोग आदि को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना वामपंथियों को। ऐसा नहीं है कि ये सब केवल दक्षिणपंथी और वामपंथियों का ही अखाड़ा है। मुख्य हस्तियां, वे लेखक जिनकी पुस्तकें खूब बिकती हैं, जिनका अक्सर साक्षात्कार लिया जाता है, जो कॉलेज परिसरों में बुलाए जाते हैं, ये सब मुख्यधारा के बाहर के लोग नहीं हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो सार्वजनिक बौद्धिक जमीन पर वामपंथियों ने कब्जा कर लिया है। दक्षिणपंथी और परंपरावादी या तो अपने दायरों में सिमटे हुए हैं या मुख्यधारा उनको नजरअंदाज कर देती है या उनकी खिल्ली उड़ाती है। क्या ये कोई समस्या है जिसे गंभीरतापूर्वक सुलझाने की आवश्यकता है? हाँ, हम बाहर जाकर इस तरह के लोगों से मिलने लगे हैं। अच्छी बात है। ऐसे लोगों से जिनके पास क्षमता है, हम खुशी से उनसे संपर्क कर रहे हैं। हम इसे विशेष संपर्क कहते हैं। हमारे वर्ग में आपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से आए 12 लोगों को देखा। जब ये पहली बार संघ में आए तब उन्हें संघ का अच्छा कार्य समझ में आया और वे जान गए कि संघ कोई राक्षस नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। हमारी चाल धीमी है क्योंकि हमारा मुख्य काम मनुष्य को गढ़ना है, जिसके लिए हमें उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क करना आवश्यक होता है। संघ को समझने के लिए पुस्तकें पढ़ना या व्याख्यान सुनना काफी नहीं है। आपको संघ के लोगों को जानना होगा। हम ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें भीतर ले आते हैं और इसके बाद हम जिस तरह से भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मदद करते हैं। ये काम अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए प्रगति धीमी है, और लेकिन वो गति पकड़ेगी।